हेलो। आप सबको ब्रेकिंग बैरियर्स में वेलकम करती हूँ। नया कटा खुल गया, लेकिन ये इशू इतना नया नहीं है, बल्कि ये साल हर साल से चलता चला आ रहा है। सबको इस खबर के मुतालिक मालूम है, सबको इस मसले का पता है। और पहले भी कई मरतबा इस हवाले से दरखास्तें कोर्ट में, अदालतों में जमा होती रही हैं। खबर क्या है? खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त जमा करवाई गई है एक शख्स की जानिब से, जिसमें यह कहा गया है कि इमरान खान की वो बेटी जिनको इमरान खान अपना तस्लीम नहीं करते, यानी कि टेरियन वाइट, उनका नाम इमरान खान ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में जाहिर नहीं किया। यानी टेरियन वाइट, जो कि इमरान खान की बेटी हैं, और ये मामला आप जानते हैं साल हर साल से चलता चला आ रहा है। लेकिन इमरान खान ने जब अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए तो उसमें अपने ख़ानदान के जो लोग लिखे हैं उसमें उनके दो बेटे हैं, जबकि उनकी बेटी का जिक्र नहीं है। तो क्या इस बिना पर, क्योंकि सादिक और अमीन होने की जो एक कंडीशन होती है, इस बिना पर झूठ बोलने पर इमरान खान डिसक्वालीफाई हो जाएंगे? इमरान खान ने, क्योंकि अपनी बेटी टेरियन वाइट, जिनको उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, आज तक अपना नहीं कहा, लेकिन अब उसके हवाले से ये इशू एक मरतबा फिर सामने आ गया है। अच्छा, इस बिना पर चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं इमरान खान को। उनके वकील अब हाजिर होंगे, इसका जवाब देंगे। क्या ये मसला टेकअप किया जाएगा और इसके ऊपर मुकदमा चलेगा? ये एक बड़ा इशू बनकर सामने आएगा और इस बिना पर इमरान खान डिस्क्वालीफाई होंगे। उनकी सियासत जो है उसका इख्तिताम इसी बिना पर होगा। ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं इस चीज़ पर कि इमरान खान खुद इसके बारे में क्या कहते रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हामिद मीर का एक प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने इमरान खान से एक सवाल किया था। उन्होंने उनको ये कहा था कि देखिए, ये बार बार जो है ये इशू खड़ा होता रहता है और लोग आपके बारे में, सियासी जमातों के जो लीडर्स हैं, वो ये कहते रहते हैं कि ये आपकी एक बेटी हैं जो कि जिनको आप अपना नहीं कहते, तो उसके बारे में आप जवाब क्यों नहीं दे देते उन्हें एक ही मरतबा? तो इमरान खान ने उसके ऊपर क्या कहा, मैं आपको वो इसलिए बता रही हूँ कि इससे पहले कि मैं इस मसले के बहुत सारे एंगल्स पर कुछ बोलूं और बात करूं, क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत बोल सकती हूं और बहुत बात कर सकती हूं, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। लेकिन इमरान खान ने क्या कहा? उन्होंने कहा जवाब में कि देखिए, इनको कुछ और तो नज़र नहीं आता। बात दरअसल ये है कि जो लीडर होता है और जो हुक्मरान होता है, उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन चाहिए होती है, और वो ये होती है कि वो करप्ट ना हो और उसने कोई करप्शन ना की हो। बाकी इंसान जो है, वो कोई भी इंसान कोई फरिश्ता नहीं होता। गुनाह सबसे होते हैं, गलतियां सबसे होती हैं। अब देखिए, इमरान खान का ये कहना, शायद उनको खुद भी नहीं पता चला कि वो ये जो बात कर रहे हैं कि गलतियां तो सबसे होती हैं, तो वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ, टेरियन वाइट उनकी बेटी हैं। और वो इससे भी ज़्यादा बुरी बात, बड़ी मतलब कि जो ज़्यादा बुरी बात है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि उनकी ये गलती है। अब इसको अगर हम अपनी सोसाइटी के पैमाने पे नापें, यानी ये कि देखें ना, मैंने आपको कहा इसके बहुत सारे एंगल्स। इसकी वजह यह है कि वो एक शेर है कि ले सांस भी आहिस्ता, कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। यानी अगर आप ये अखलाकियात पर आएंगे तो फिर तो आपको तलवार की धार पे चलना होगा। अब ये जो इरा है, इसमें ये बात की जाती है कि भाई इन चीज़ों से आप आगे निकल जाएं। यानी ये कि हम देखते हैं पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। यानी अभी भी आप देख लें, आपको अखबारात में डेली बेसिस पर दर्जनों ऐसी खबरें आपको पढ़ने को मिलती हैं, छोटी छोटी खबरें जो है, एक कालमी दो कालमी के, जी बाप ने बेटी को मानने से इनकार कर दिया, जो आदमी था उसने औरत को जो है वो कह दिया कि नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो इस बिना पर यह बात की जाती है, जो कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से, या ऐसी जो आप कह सकते हैं जिनको यहाँ पर देसी लिबरल्स कहा जाता है, तंज़किया तौर पर कहते हैं ना कि जी ये हैं, तो वो ये बात करते हैं कि देखिए, ये जो इंसानी रिश्ते हैं, इनको आप ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़कर किसी और उससे देखना चाहिए। मतलब ये कि अक्से के नीचे जो है इस तरह नहीं रखना चाहिए। देखें, ये तो एक अलग बात है, ठीक है। मसला पता क्या है यहाँ पर? मसला ये है कि इमरान खान ने अभी तो वो, उनके हाथ में होती है तस्बीह और वो बात करते हैं रियासत मदीना की, ठीक है। अच्छा, अब वो उन तमाम अखलाकियात की बात करते हैं जो कि जिस तरह मैं अभी बात करी थी, वो तमाम इन्हीं अखलाकियात के ज़ुमरे में आती, ठीक है। अब अगर इस मोरालिटी के इन रूल्स को ले लिया जाए जिनकी वो बात करते हैं, तो इस बिना पर तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
वो तो खुद ऐसी ही बातें करते हुए हमें नज़र आते हैं ना। तो एक और बात वो ये है कि हम ये सोचें कि अच्छा इमरान खान देखें ना, अब वो एक सियासतदान बन चुके हैं, पॉलिटिशियन बन चुके हैं, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने आगे सियासत भी करनी है, तो हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो मुआशरा है, वो तो उसके लिए तो ये एक धब्बा है, एक स्टिग्मा होता है, इस चीज़ को तो इस तरह लिया जाता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में अभी उतनी ज़्यादा जो है वो नहीं, तो इसको तो बड़ी गलत निगाह से देखा जाता है। इसकी बिना पर तो पता नहीं कितनी हज़ारों हज़ार खवातीन की ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं, सिर्फ एक ये वाला जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के। तो इमरान खान कैसे इसको कबूल करेंगे, उनको तो वोट नहीं मिलेगा। सवाल मेरा ये है कि इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो अभी बने ना, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी अभी कुछ अर्सा पहले बने, लेकिन उनकी पूरी लाइफ में उन्होंने वो कभी किसी वक्त ऐसे वक्त में तो कर सकते थे एडॉप्ट अपनी बेटी को, टैरियन को, कि जिस वक्त उनके उनके हाथ में तस्बीह नहीं थी, या वो हर जगह पे जानमाज बिछा के नमाज नहीं पढ़ा करते थे, या वो हर वक्त रियासत मदीना की बात नहीं करते थे। तो उस वक्त तो उनकी अखलाकियात नहीं थी, तो उनका ये कैरेक्टर भी नहीं था, उनका कोई और कैरेक्टर होगा, फिर उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं माना। तो यहाँ पर ये बात पता चलती है कि इमरान खान कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करना चाहते थे। उन्होंने जो, जैसे मैंने आपको कहा कि हामिद मीर के प्रोग्राम में बैठकर उन्होंने जो ये बात की कि गलतियां जो है वो सबसे, इससे पता चलता है कि वो उस वक्त भी उसको ये समझते थे। अब चलते हैं ज़रा थोड़ा सा पास्ट में, माजी की तरफ चलते हैं। जनाब सीता वाइट की जो हैं उनसे काफ़ी दोस्ती रही, जो कि कहा जाता है कि 87-88 के दौरान जो है उनकी काफ़ी दोस्ती रही, लेकिन इसके बाद उनका अफेयर ख़त्म हो गया इमरान खान और सीता वाइट का। 90s में एक मरतबा फिर वो मिलते हैं, और फिर उस वक्त सीता वाइट खुद इमरान खान से इस ख्वाहिश का इजहार करती हैं, लेकिन इमरान खान इसको एज सच इस तरीके से तस्लीम नहीं करते कि वो उनसे शादी कर लें, बल्कि वो इसको ऐसे ही रहने देते हैं कि ठीक है, अगर ओके पैदा हो रहा है तो ओके, क्योंकि अगर हुआ है पैदा, यानी ये कि बच्चा जो है वो दुनिया में आ रहा है, तो ज़ाहिर है कि इमरान खान को पता ही था ना। अब जब सीता वाइट जो हैं वो, उनको ये पता चलता है कि हाँ अब उनके घर बच्चे की पैदाइश होगी, तो वो इमरान खान को बताती हैं। इमरान खान को जब ये पता चलता है कि वो बेटा नहीं बल्कि बेटी है, क्योंकि इससे पहले ये सब चीज़ें जो हैं आपको मिल जाएंगी, आप जब इसको सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं बहुत सारी ऐसी साइट्स देख रही थी जिसमें इस हवाले से काफ़ी बातें लिखी हुई हैं, तो मैं आपको वही बता रही हूँ। अगर आप ये कहें कि फ़र्स्ट हैंड नॉलेज, यानी मुझे खुद से किसी तरीके से करीबी वहाँ के लोगों ने बताया, तो ऐसा नहीं है। तो इमरान खान की उस वक्त ये ख्वाहिश थी कि ठीक है अगर ऐसा कर लेते हैं, अगर बेटा पैदा हुआ तो ओके, लेकिन वो बेटी पैदा होती है। जब ये पता चलता है तो वो कहते हैं ये तो क्रिकेट ही नहीं खेल सकता, और भी कोई। तो वो सीता वाइट को उन्होंने ये कहा कि जनाब आप जो हैं वो इसको ये करवा दें, हम नहीं ये कर सकते पैदा, आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन सीता वाइट ने ये वाली बात नहीं मानी। बहुत सारी जगहों पर ये वाली स्टोरी लिखी हुई है। अब बहरहाल ये तो इमरान खान बता सकते हैं इसमें किस हद तक सच है किस हद तक नहीं है, लेकिन ये बातें रिपोर्ट हुई हैं। तो क्योंकि इसकी वजह ये है कि सीता वाइट ने इसके ऊपर बाकायदा वो कोर्ट में भी गई और सरेआम वो कहती रहीं जब तक वो ज़िंदा रहीं कि टेरियन इमरान खान की बेटी है और इमरान खान और उनकी बेटी है। तो मुझे तो ये बात, आप यकीन जानिए, ये बात कि इमरान खान ने टेरियन को तस्लीम नहीं किया या वो अभी तक उसको तस्लीम नहीं करते, इससे ज़्यादा बुरी बात मुझे ये लगी कि वो ये चाहते थे कि ठीक है अगर लड़का हो गया तो ओके, और फिर शायद शादी भी हो जाती उनकी, लेकिन क्योंकि वो लड़की हो गई तो इसलिए जो है उन्होंने कहा कि नहीं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि इमरान खान अभी जो कुछ बातें करते हुए नज़र आते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये क्या हो गया ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए बंदे को, ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो इससे तो ये पता चलता है कि उस वक्त भी इमरान खान की नेचर यही थी। तो एक तरफ ये बात। अच्छा, फिर उसके बाद जो इस केस में एक बड़ी बात है, इस मर्तबा जो ये केस उठा है उसमें एक चीज़ जो मुख्तलिफ है, जिसकी बिना पर ये बात कही जा रही है कि भाई कहीं डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी क्या इमरान खान की, वो इस बिना पर है क्योंकि जो वो साहब हैं जिन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई है, उन्होंने साथ में वो पेपर, इमरान खान का वो हलफनामा, वो एफिडेविट जो उन्होंने खुद सिग्नेचर करके भेजा था अमेरिका की कोर्ट को, क्योंकि जब सीता वाइट की वो इस दुनिया से चली गई थी, उनकी वफ़ात हो गई थी, तो उसके बाद अदालत ने उनकी बेटी को, यानी इमरान खान और सीता वाइट की बेटी टेरियन को, उनकी जो सीता वाइट की बहन थी उनके हवाले करने का, उनके सपोर्ट कर देने का, कि अब क्योंकि माँ तो रही नहीं
तो खाला पाल लेगी। तो ये पूछने के लिए कि क्या बाप इस पे राजी है, कोर्ट ने इमरान खान को वो नोटिस भेजा था या लेटर भेजा था कि हम ये करने लगे हैं, तो आपको इस पे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। तो इमरान खान ने उसका जवाब भेजा था और उस जवाब में ये कहा था कि नहीं, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस बात पे, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है कि अगर टेरियन वाइट को उनकी खाला के हवाले कर दिया जाए, उनकी आंटी के हवाले कर दिया जाए और वो उनकी परवरिश करें। तो इमरान खान को तो उस वक्त ये कहना चाहिए था कि सर मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं, आप ये कहाँ से उठ के मुंह उठा के आ गए और मुझे आप कौन सा नोटिस भेज रहे हैं, मैं क्या जानूँ कौन है टेरियन, मैं क्या जानूँ कौन है सीता वाइट। लेकिन वो ऐसा नहीं कह सकते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तो अब वो पेपर वो बंदे जिसने जमा करवाया उसके हत्थे चढ़ चुका है और वो उन्होंने दरखास्त दे दी है कोर्ट में। तो देखें ये मामला जो है ये कहाँ तक चलता है। लेकिन देखें, खैर इमरान खान अगर इसमें डिस्क्वालीफाई नहीं होते, वो किसी और केस में भी हो सकते हैं क्योंकि केसेस तो उनके ऊपर बहुत सारे चल रहे हैं। मसला मेरे नज़दीक यहाँ पर मसला डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन का नहीं है। मेरे नज़दीक ये बात ऐसी है कि अगर तो इमरान खान कभी इस तरीके से अपना रूप ना दिखाते कि तस्बीह हाथ में हो और वो अल्लाह अल्लाह कर रहे हों, रियासत मदीना और अखलाकियात के दरस और कब्र में अजाब, और इस बिना पर और फिर सबसे बड़ी बात ये कि वो ये कहें कि सब करप्ट हैं और सिर्फ वो करप्ट नहीं है। तो करप्शन जो है सिर्फ पैसे की नहीं होती, वो तो आपके किरदार की भी होती है, आपके कैरेक्टर की भी होती है। ये नहीं किरदार बुरा कि जी ओहो इस तरीके से जो है आपने बेटी पैदा की, नहीं, वो ये है कि उसके बाद आपने सारी ज़िंदगी उसको तस्लीम नहीं किया। अच्छा, इसमें एक और बात भी मैं आपको बताऊं कि सीता वाइट की जो कहानी है वो बड़ी ही एक दर्दनाक, दर्द से भरी हुई कहानी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि इश्क करती थी इमरान खान से। खैर वो तो बेशुमार ख़वातीन जो हैं वो ऐसी थी पाकिस्तान में जहाँ उनसे करती थी और हैं, लेकिन उनका क्योंकि इतना करीबी ताल्लुक था और फिर जाहिर है कि अगर औलाद हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि दर्द में मरी हैं। यानी उनकी जो आखिरी वो थी वो इस वजह से भी कि एक तो उनको कैंसर हो गया और दूसरी वजह से ये कि उनकी बेटी और वो उसको बाप तस्लीम नहीं कर रहा। तो इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाती है वो की जाती है जमाइमा खान की, क्योंकि जमाइमा खान वो हस्ती साबित हुई, वो एक बहुत ही एक कहना चाहिए एक कमाल की औरत साबित हुई कि कुछ अर्सा पहले ये पता चला कि जमाइमा ने टेरियन को अडॉप्ट कर लिया और वो अपने घर ले आई हैं और अब टेरियन वाइट रहती हैं अपने दो भाइयों के साथ, यानी इमरान खान के दो बेटों के साथ और जमाइमा खान के साथ। और आपको याद होगा कि जमाइमा खान ने एक जन्नाटेदार रसीद किया था इमरान खान को उस वक्त कि जब उन्होंने पिछले साल अभी कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले उन्होंने एक तस्वीर और एक ट्विटर पे पोस्ट किया था जिसमें टेरियन वाइट थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जमाइमा खान के जो भाई हैं जो कि पॉलिटिशियन भी हैं वो उनके बाप की जगह पर हैं और उनको इस तरीके से उन्होंने हैप्पी फादर्स डे या कोई ऐसी पोस्ट की थी जिसके ऊपर जो है वो सबने कहा था कि ये जो है इस वक्त मतलब डूब मरने का मकाम है, डूब मरने का मकाम है उस असल बाप को कि जिसने जो है वो आज तक इसको तस्लीम नहीं किया। अब देखिए ये हो मसला पता क्या है, बात ये है कि अपना अपना कैरेक्टर है, अपने अपनी नेचर है, अपनी अपनी पर्सनालिटी है, लेकिन जब आपकी ये पर्सनालिटी एक पब्लिक डोमेन में आ जाती है और आप एक पॉलिटिशियन बन जाते हैं, इमरान खान अगर एक क्रिकेटर ही रहते तो वो किसी उनके 4 और ऐसे बच्चे हो जाते, कोई किसी को एतराज़ ना होता। यानी वो ठीक है उनका, वैसे हम इसी उससे हमारी जो सोसाइटी है और लोग देखते उनको चुप चुप के बात करते, लेकिन वो एक ठीक है प्लेयर थे। और उनको प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो पॉलिटिशियन बन चुके हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने कैंपेन वो चलाई कि पूरे पाकिस्तान के सियासतदानों को करप्ट कहा, और सबसे बड़ी करप्शन ये है कि आपका किरदार ये हो, तो फिर तो सवाल उठेगा। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको एक और बात बताऊं, इमरान खान की बेटी टेरियन वाइट के हवाले से यहाँ पर सियासी पार्टियों ने उस तरीके से कोई कैंपेन नहीं चलाई आज तक जो कि चल सकती थी, जिसका नुकसान इमरान खान को हो सकता था। जिस वक्त वो तमाम सियासी पार्टियों को बहुत दीवार से लगाए हुए थे, उस वक्त भी सियासी पार्टियों ने उनकी उस बेटी का नाम नहीं लिया। मेरा ख्याल है शायद इसके पीछे ये वजूहात हों कि इसमें उसका क्या कसूर, यानी ये है कि अब आप अगर जो है वो एक ऐसी जिसका कोई दूर का वास्ता ही नहीं, यानी ये कि ना वो कभी पाकिस्तान आई, ना उसने कभी अपने बाप का नाम लिया, ना कोई, तो वो गलत बात होती है एक बच्ची का इस तरीके से नाम ले, जो भी वजह थी। लेकिन जो इमरान खान ने जिस तरीके से कैंपेन चलाई है अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़,
उस तरीके से उन पार्टियों के पास ये एक बहुत बड़ा वो था, उन्होंने ये कैंपेन नहीं चलाई और बहुत अच्छा किया ऐसा अगर किया। और मैं अभी भी ये समझती हूँ कि ये केस फाइल होने के बाद अगर ये टेकअप कर लिया जाता है केस, जो कि अगर दूसरे पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ इस तरह के केसेस टेकअप हुए हैं कि नॉमिनेशन पेपर्स में गलत वो हुआ है, तो फिर इसको टेकअप होना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान टेरियन वाइट को ही होगा, इसका नुकसान इमरान खान को नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान तो थोड़ी देर के बाद तो यू टर्न ले लेते हैं। वो मुझे नहीं लगता कि इसका, हाँ इमरान खान को नुकसान वही हो सकता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाए इस बिना पर। तो बस यही सब कुछ, ये मामला जो है अब आ गया सामने। अब देखें कि होता क्या है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इजाज़त दें, दोबारा आपसे मुलाकात और बात होती है। आलिया शाह साइनिंग ऑफ।